अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था प्रॉप फर्म के हवाले से कि अगर आपने एक लाइक $500 $600 फीस दे के एक अकाउंट लिया है ना, तो उस अकाउंट में लाइक वो आपको 20,000 का पे आउट नहीं देगा। ठीक है। तो अगर आप 2,000 3,000 बना रहे हैं तो वो तो बहुत फिट है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बना रहे हैं ना, तो 20,000 15,000, तो आपका अकाउंट एक्चुअली प्रॉप फर्म मॉनिटर करेगी। और वो मॉनिटर इसलिए नहीं कर रहे होते कि उन्होंने इसके पीछे फंड्स लगाने हैं, वो मॉनिटर इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको इलिजिबल कैसे करना है। ठीक है। अच्छा। उसमें वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आपका आईपी चेंज हुआ था, आप खुद इस पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप का जो है ना मल्टीपल जगह से लॉग इन है, आपने रूल्स वायलेट किए हैं, आपने जो है न्यूज ट्रेड की है। इस तरह की वायलेशंस लगा के वो आपके प्रॉफिट पे आउट्स रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा। और सम सही टाइम सही। ये मतलब अभी आप फराज भाई को भी देख लें, वो क्यों मना कर रहे हैं कि फंडेड नेक्स्ट पे ना जाओ, इस पे ना जाओ, उस पे ना जाओ, सिर्फ एफटीएमओ के साथ चलो। वाई? बिकॉज दे आर नॉट पेइंग यू। अब आप किसी प्रॉ फर्म के साथ जा रहे हैं, आपका प्रॉफिट 2 महीने लगा के मेच्योर हुआ है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई ये तो आपकी तो कंट्री एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी बातें वो लगा के क्या करते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि भाई पैसे ना देने पड़े। सही। सो आई डोंट बिलीव इन प्रॉप ट्रू ट्रू। ट्रेडिंग। ठीक है। आप जो 100 200 डॉलर प्रॉप पे लगा रहे हो, जो 200 500 डॉलर आप लगा रहे हो उसके ऊपर प्रॉप पे, वो आप रियल अकाउंट ओपन करें। उसका अब उसका आप सही कंपैरिजन सही। कर लें। प्रॉप के ऊपर आपने अकाउंट ले लिया $1,00,000 का, $600 फीस दी। ठीक है। और रियल अकाउंट आपने लिया $600 का। प्रॉप के ऊपर आपके पास डेली ड्रॉ डाउन है 5,000। आप बड़ी लॉट्स ले रहे हैं, सही। ये लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप 1 मंथ ट्रेड करते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट हो गया, मतलब कोई रूल वायलेट हो गया, आप ठीक है। कंपटीशन से बाहर। ठीक है। दोबारा और फीस लेके आएंगे। सही। आपके बैक पे ना नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। तो अच्छा, आप दोबारा फीस सबमिट करेंगे, दोबारा जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आप फिर एक जर्नी में चले गए, और प्रॉप से जो आपको पेमेंट आनी है वो आनी भी 50 दिन बाद है, 40 दिन बाद। ठीक। सही। अच्छा, अब ऑन दी अदर हैंड यू गो इन टू रियल अकाउंट, आपने $500 डाले, आप उससे रोजाना $20 बना रहे हैं, $30 बना रहे हैं। आपका $50 होता है, सही आपका सही। $100 होता है, आपने विड्रॉ किया। ठीक है। सही। तो इवेंचुअली आप वो $500 $600 इकट्ठे का इकट्ठा लूज नहीं कर रहे। तो आपका एक तो लॉस लॉस मिनिमाइज हो गया। आप प्रॉप के साथ काफी सारे दिन ऐसे थे जिसमें आप प्रॉफिट में थे, किसी एक दिन आपने कोई रूल वायलेट किया और आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आपने रियल अकाउंट पे जो भी प्रॉफिट बनाए हैं आप साथ साथ विड्रॉ कर रहे हैं, और वो आपको एवेंचुअली फायदा दे रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो गई रही है, और इंस्टेंटली, कोई आपको 1 महीना या 50 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। सही है। वो एट द मोमेंट ही हो जाता है। यस, वो उसी वक्त हो जाता है कि आपने आज प्रॉफिट बनाया शाम को $50, आपने विड्रॉ लगाए, और वो $50 अगले दिन विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में आ गए। तो आपका लॉस सही और जो सही। इन्वेस्टमेंट है रिकवर होना शुरू हो गई। तो सही दैट इज द सही। मेन बिल्कुल सही डिफरेंस कह रहे हैं आप। बिटवीन ट्रेडिंग अ प्रॉप एंड ट्रेडिंग अ रियल अकाउंट। दूसरी चीज, जब आप प्रॉप पे जा रहे हैं, आपका अकाउंट $1,00,000 का है, आपकी लॉट साइज बहुत बड़ी है। जब आप रियल अकाउंट पे हैं, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई कि यार ये मेरे पास सिर्फ $500 $600 जो मैंने इसकी फीस पे करनी थी, ये जो लगाया है यही है, ये गया तो मेरा एक्चुअल पैसा गया। हम्म। प्रॉप में आपका बिल्कुल वो बिल्कुल। सेंस खत्म हो जाती है कि आपका एक्चुअल पैसा जा रहा है। हम्म। हम्म। ट्रू। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई प्रॉप नहीं, रियल अकाउंट। और प्रॉप हमेशा मैं उसको रिकमेंड करता हूँ जो 2 4 6 साल से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्रॉप इज मोर टफर देन रियल अकाउंट। और जब अच्छा। आपके सही ऊपर ट्रेडिंग सही। के ऊपर जब आपके ऊपर ये काफ़ी सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट हो जाती हैं, तो एक्चुअली इट इट मेक्स ट्रेडिंग टफ। सपोज आपका सही। $100 का अकाउंट है, आपको एक प्राइस एस्टिमेशन आपने लगाई, और उसके ऊपर आपका जो एसएल है, आप उसे मूव करके 10% रख देते हैं $10 पे। ठीक है। ठीक है। आपको सही। कोई मसला नहीं है, बट यू कैन डू इट इन प्रॉप। हम्म। आपको रूल वायलेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब प्रॉप में सम टाइम हम्म। ऐसे होता है कि आपकी ट्रेड गई, आपका एसएल काटा और वापस आ गई। क्यों? आपने उसे क्वेश्चन ही नहीं दिया था बिल्कुल एसएल ऐसा है। के लिए। आपके रियल अकाउंट में अगर वो $10 नेगेटिव भी चला गया एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद योर प्लान,
कि भाई मैंने लॉट बड़ी ली हुई है और ये इतना जाएगा और वापस आ जाएगा, तो यू आर ओके विद दैट, हम्म, कोई अकाउंट वॉश नहीं हाँ हो रहा। बिल्कुल, सही सो सही कह रहे हैं सो आप। सो सो आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट कि मेन डिफरेंस क्या है। तो पहले रियल अकाउंट ट्रेड करें, जब आप उससे पैसे बना लेंगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, देन यू कैन गो इनटू प्रॉप। सही सही। ठीक है। तो ये चीज आपने ये जितनी बातें की, आई एग्री विद ऑल ऑफ देम, और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पहले वो एफटीएमओ का चैलेंज ले लिया और बाद में मैंने भी इस चीज पे थोड़ी सी वर्किंग की, और फिर शायद आपको याद हो कि मैंने आप ही के वो रेफरल से एक्सनेस वाला अकाउंट जो है मैंने वो लेने की वो एफर्ट की थी, जो कि एक्चुअली रेफरल आपका वो जी हो जी नहीं रहा जी था। जी। तो ये यही वजह है कि मैं मतलब जो खुद भी इस चीज को प्रेफर करूंगा कि इट शुड नॉट बी प्रॉप, इट शुड बी माय ओन अकाउंट। और फिर उस साइकोलॉजी के साथ मतलब आप फिर मतलब आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे कि व्हाट शुड बी द वे, मैं मतलब किस पेयर को या किस टाइम जोन को, या लाइक आप उस चीज पे मुझे क्या गाइड करेंगे? यार इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि आप क्या उसको प्लान कर रहे हैं। आई डोंट नो यू आर गोइंग इनटू मार्केट विद $100 अकाउंट, $1000 अकाउंट और $10,000 अकाउंट। आई डोंट नो इट। ठीक। अगर फॉर नो आई हैव, जी जी। जी जी, आप कंप्लीट कर लें, मैं बस ये बताना चाहता था कि मेरा बस $100 वाला वही एक्सेस वाला एक अकाउंट है। हाँ, तो अगर आपका $100 का एक्सनेस अकाउंट है, तो यू शुड ट्रेड फॉरेक्स पेयर। जीबीपी यूएसडी को कर लें, यूरो यूएसडी को कर लें, ये स्टेबल पेयर हैं। यूरो जेपीवाई को कर लें, यूएसडी जेपीवाई को कर लें। इनमें मोमेंटम जो है वो एक लिमिट तक होता है, और इसमें आप लॉट साइज लेके डेली का $5-10 बना सकते हैं। एक $100 के अकाउंट को ग्रो करना आसान होता है, क्योंकि आपके पास उसकी हार्ड फीलिंग्स आपकी उसके साथ अटैच नहीं होती कि यार ये $100 है, अगर ये कुछ मुझे हो भी जाता तो खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू हैव $10,000 अकाउंट, आप डेली का उस पे 5% या 10% का रिस्क नहीं ले सकते। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका अकाउंट $100 का है, तो बिल्कुल, यू कैन रिस्क इट 5% और 10%। सही सही। तो आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं फॉरेक्स मेजर पेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करूं और उसको जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करूं ज्यादा। येस, आई वुड रिकमेंड यू के गो फॉर फॉरेक्स मेजर पेयर्स, किसी में भी कोई एक चूज़ कर लें और उसको पहले वॉच करें, और उसका एक जो है ना टाइम निकालें कि भाई इसको मैंने इस टाइम जोन में ही ट्रेड करना है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू गो फॉर जीबीपी यूएसडी, तो आप उससे सिर्फ लंदन सेशन में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपने बस लंदन सेशन में आके देखना है मार्केट, पहले उसका 2-4 दिन आपने देखना है कि मार्केट बिहेव किस तरह से करती है। ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, उसके एनालिसिस देखें, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें, उसके ऊपर वर्क करें। ठीक है। ठीक उमर है। इज डूइंग इन ठीक है। जीबीपी यूएसडी, ही कैन गाइड यू। मैं भी कर सकता हूँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो उस पे एनालिसिस करें। वो एनालिसिस करने के बाद उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड लेना शुरू करें 0.01 0.05 की रेंज में। ठीक है, $1-2 $5 ठीक है। बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि भाई मेरा अकाउंट एक्चुअली ग्रो हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे लॉसेज हो रहे हैं या मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एंड यू हैव टू चेक इट, कीप एन आई ऑन इट कि भाई मुझे डेली का जो है वो कि मेरी डायरेक्शन क्या बन रही है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि मैं इस अकाउंट से कोई रातों रात अमीर नहीं होने वाला, मैं इसको रातों रात डबल करने के चक्कर में नहीं हूँ। आई एम हेयर टू लर्न इट। अगर ये $100 में एक महीना भी चला लेता हूँ और इसको लाइक क्या कहते हैं 50 और 70 और $100 बना लेता हूँ, तो बेसिकली आई एम अनलॉकिंग अ इनकम स्ट्रीम कि मैं पर मंथ $100 लगा के उससे 50 और $100 बना रहा हूँ। सो इफ आई गो इनटू मार्केट विद $1,000, आई विल डेफिनेटली मेक 200-300 or $400 in a month, and when I will go with like $5,000, तो मैं उससे डेफिनेटली 500,000 महीने के निकाल लूंगा। सो इस तरह से आप सही एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं अकाउंट्स को। सही सही। यस। ठीक है। तो मे नो के व्हाई यू चोज गोल्ड, आपने मतलब कोई इसके साथ या आपने इस पे पूरी वर्किंग की थी, या ओके यू थॉट कि यार दिस इज समथिंग जो कि आपकी एक वो रिफ्लेक्स वो था कि नहीं मुझे गोल्ड की तरफ जाना चाहिए? यार मुझे जब ट्रेडिंग का पता चला था ना 2015 में, तो मुझे जिस बंदे ने बताया था और जिस बंदे के साथ मैंने ये सीखना शुरू की थी, तो उसने मुझे कहा था कि गोल्ड बहुत वोलेटाइल होता है और सबसे मुश्किल होता है गोल्ड को ट्रेड करना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, अच्छा। वोलेटाइल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल नहीं होता। तो मेरा माइंड सेट ये है कि इफ़ यू आर न्यू टू समथिंग, तो मेरे लिए जीबीपी भी उतना ही मुश्किल है, गोल्ड भी उतना ही मुश्किल है मेरे लिए, सिल्वर भी उतना ही मुश्किल होगा, हर चीज़ उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता।
सो इफ आई डायरेक्टली गो इनटू गोल्ड और मुझे गोल्ड ट्रेड करना आ गया तो मुझे हर चीज ट्रेड करनी आ जाएगी. सो दैट्स व्हाई आई चोज गोल्ड. अच्छा, तो अभी आप गोल्ड के अलावा मतलब फॉरेक्स को भी ट्रेड करते हैं या सिर्फ डेडिकेटेडली गोल्ड को देख रहे होते हैं? यस आई डू ट्रेड फॉरेक्स. मतलब मेरे जो हैं वो कोई 7-8 पेयर्स हैं. मैं US30 को ट्रेड करता हूँ, नैस्डैक को कर लेता हूँ, सम टाइम क्रिप्टो में भी कर लेता हूँ, GBP USD, यूरो USD इनको भी कर लेता हूँ, एप्पल को कर लेता हूँ, उबर को कर लेता हूँ जब इनमें कोई मूवमेंट हो बहुत अच्छी. तो जाहिर है जब गोल्ड में अगर मार्केट ना हो या कोई मूव्स नज़र ना आ रही हो या साइड वेव हुआ हो तो फिर कोई और पेयर देख लेता हूँ. बट अगर इसमें गोल्ड में मुझे इतनी अच्छी मूव्स मिल जाती हैं कि मुझे किसी और पेयर को नहीं देखना पड़ता. सही, सही। और आपने मुझे रिकमेंड करें कि मैं फॉरेक्स के मेजर जैसे GBP USD, यूरो USD है या यूरो JPY है, इन तीन को मतलब इनमें से कोई भी पेयर सेलेक्ट कर लूं और उसको स्टडी करूं थॉरोली और उसमें फिर देन आई शुड बी एंटरिंग दैट पार्ट। यस बिकॉज इफ आई गो इनटू ट्रेडिंग विद $100 अकाउंट तो मैं गोल्ड को ट्रेड नहीं करूंगा, मैं किसी और पेयर की तरफ जाऊंगा. क्योंकि गोल्ड की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसमें अगर मैं लॉट साइज पिक करके जाता भी हूँ तो मुझे या तो बहुत 0.01 की लॉट लगानी पड़ेगी, आइदर आई हैव टू चूज अनदर पेयर. और यूरो USD और GBP समटाइम गोल्ड से ज़्यादा पे आउट दे जाते हैं. इवन नैस्डैक गोल्ड से सही। अच्छा मूव करता है और वो अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी और आपको नैस समझ आता है तो वो आपको गोल्ड से ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है. अच्छा। और अगर इसी बात को मतलब मैं अभी वैसे मेरा भी टिल्ट जो है जैसे आपने कहा वो फॉरेक्स की तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको यूं ही कहूं कि मैं ये भी चाहता हूं कि मैं ज्यादा पैसे बना सकूं, तो स्टिल आई शुड गो फॉर फॉरेक्स। यस और इस वक्त आपका गोल ज़्यादा पैसे बनाने का नहीं है. इस वक्त आपका गोल मार्केट समझने का और सर्वाइव करने का है. व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट और आप इसमें सर्वाइव कर लेंगे तो फिर आप जिस मर्जी पेयर में जाएं फिर आप पैसे बना सकते हैं. मसला तो पहले 5-10 $1 बनाने का होता है ना. इफ यू कैन मेक $1 यू कैन मल्टीप्लाई इट विद $1 million टाइम्स एंड मेक $1 million. ट्रू, ट्रू। सही। चले चले मैं फिर तो फॉरेक्स के लिए आप मुझे एक तो आपने जैसे मुझे बताया है कि ट्रेडिंग व्यू पे मैं उस पेयर को जाऊं, उसकी हिस्ट्री देखूं और उसके वो देखूं। उसके अलावा मुझे कुछ फंडामेंटल्स को भी देखने की जरूरत है या चार्ट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू दे कैन हेल्प मी विद दिस? नॉट नाउ. फंडामेंटल देखने की अभी ज़रूरत नहीं है. बस आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखना है कि जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम पे कोई न्यूज़ तो नहीं है. न्यूज़ अवॉइड कर दें और उसके बाद जो है टोटली गो विद टेक्निकल्स. ठीक है. फॉर नाउ अच्छा। अवॉइड द न्यूज़ एंड गो फॉर टेक्निकल्स. यू विल मेक मनी. सही। ये दो चीज़ें आपने अभी करनी है. ठीक है। आफ्टर अ मंथ 2 और 3 मंथ जब आप इसमें कंफर्टेबल होंगे और पैसे बना रहे होंगे देन यू कैन ऐड अप थिंग्स वन बाय वन कि यार अब मैं एक और पेयर को ट्राई करके देखता हूँ और आइदर मैं इसको न्यूज़ ट्रेड करके देखता हूँ या मैं इसके फंडामेंटल्स को ट्रेड करके देखता हूँ. मैं फंडामेंटली मार्केट क्या कह रही है, सेंटीमेंट्स क्या हैं, ये आप फिर डिग इन करते जाएंगे. सही, सही। तो अभी कोई ऐसा लर्निंग मटेरियल जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें या मुझे रिकमेंड करना चाहें रिगार्डिंग फॉरेक्स एक्चुअली स्पेसिफिकली? तो अभी वैसे मैं वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी वो देख रहा था, उस पे भी आपकी कुछ वीडियोस पड़ी हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कमिंग वीक से मैं वहाँ का जो भी मटेरियल है उसको भी थॉरोली उससे गो थ्रू होता हूँ। बट सिंस आपका इतना ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, बल्कि इनफैक्ट 2015 में अगर आपने शुरू किया तो 8 साल होने वाले हैं। तो एनीथिंग जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहें या कोई एक स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी इन द सेंस के किसी एक पेयर को मैं उठाऊं और जैसे फॉर अगर मेरा प्लान हो कि मुझे एक्सनेस का जो मेरा $100 का अकाउंट है, मुझे उसको सबसे पहले तो यह है कि उसको ग्रो करना है, उसको जस्ट आहिस्ता आहिस्ता वो करना है। तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे उसके हवाले से? यार मेन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कि अवॉइड न्यूज़ एंड गो विद टेक्निकल्स. अभी आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है. ठीक है. टेक्निकल्स के लिए आपके पास फराज भाई का कोर्स है, मेरा यूट्यूब के ऊपर कोर्स पड़ा हुआ है और उसकी एपिसोड्स अभी आ रही हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं. टेक्निकल्स पे कैंडल स्टिक्स को पढ़ें, पैटर्न्स को देखें. टेक्निकल्स 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 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ओनली टेक्निकल्स और कुछ नहीं है. ठीक है. और जितना सिंपल रख सकते हैं, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रख के करें. अभी आप मार्केट में एंटर हुए हैं, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी बताने बैठूंगा तो मुझे याद नहीं आएंगी कि यार ये भी बताना था. ठीक है. और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल नो कि यार ये क्या हुआ है. ठीक है. तो उसके लिए क्या चीज़ होती है, एसएल होता है कि यार मेरे को मार्केट समझ नहीं आ रही तो मेरा एसएल है. अगर रॉन्ग जाती है तो एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए, मार्केट से बाहर, ट्रेड नहीं करनी, बाय बाय, आज का दिन हो गया. सही, सही। ठीक है. ठीक है। अ, ठीक है।
चलें, ठीक है ज़ीशान भाई, मैं फिर ये करता हूँ कि मैं इन चीज़ों पे काम करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ-साथ अपडेट करता रहूँ अपनी तरफ से, जस्ट टू बी फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अगर मुझे कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरी हुई तो मैं वो भी आपसे पूछता रहूँगा। श्योर श्योर, एनी टाइम ब्रो। चलें, ज़ीशान भाई जज़ाकल्लाह फॉर दिस एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस ये है कि आई सो वांट टू बी समवन हु कैन से कि यार ओके, दिस थिंग चेंज्ड माय लाइफ। It will definitely take time. It will challenge you, but eventually, after some time, like 6 months, a year, or 2 years, you will be like, okay, I have made it, and here is how I changed my life. It will eventually happen. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस, और मैं वो आई एम रेडी टू फेस द वो जो कहा जाता है, रेडी टू फेस द म्यूजिक, द अप्स एंड डाउन्स। तो बस ये है कि करना है, लाइक कश्तियां चला के इसमें आया हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। Sure, sure. चलें फिर, ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ीशान भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। You're welcome. Thank you. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।